दोस्तों, लाल किताब में जितने भी उपाय हैं उन सब का कोई ना कोई लॉजिक ज़रूर होता है। आज एक उपाय पे बात करूँगा। मैंने पहले एक वीडियो उस पर शेयर किया हुआ है। अंगूठे के अंदर चांदी का छल्ला, बेजोड़ छल्ला डालने के लिए कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, मैंने सारा उस वीडियो में बात करी है। आज के वीडियो में बात करूँगा पैरों में भी चांदी के छल्ले पहनने के लिए कहा जाता है। ये किस ग्रह से संबंधित है, इसका क्या लॉजिक है, और ये अंगूठे में जो चांदी का छल्ला डालते हैं और पैरों में जो चांदी का छल्ला डालते हैं, इसका लॉजिक क्या है, साइंटिफिक लॉजिक मैं आपको बताऊंगा कि इससे किस ग्रह के लिए किया जाता है, क्या लाभ है और क्या सही तरीका है इसको करने का। बहुत सारे लोग प्रश्न भी पूछते हैं कि सर क्या पैर के अंदर सोने का भी छल्ला डाला जा सकता है, इत्यादि। आज इन सब चीज़ों पर बात करेंगे इस वीडियो में। अंत तक हमारे साथ बने रहें। मैं विकास मल्होत्रा स्वागत करता हूं आपका लाल किताब एस्ट्रो सेंटर चैनल पर। दोस्तों, अंगूठे में जो चांदी का छल्ला डाला जाता है, ये जो अंगूठा होता है, इस पर राहु केतु की बैठक मानी जाती है। माना जाता है कि शुक्र के अंदर दो मसनूई हैं शुक्र के, जो राहु और केतु। जब भी राहु पत्रिका में बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है, शुक्र के साथ है या शुक्र को खराब कर रहा है, तो हम कहते हैं अंगूठे के अंदर चांदी का बेजोड़ छल्ला डालो। मैंने डिटेल में किन किन सिचुएशंस में कहा जाता है, इस पर वीडियो ऑलरेडी शेयर किया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो सारी बातें यहाँ रिपीट करने की कोई मतलब नहीं बनता, इतना समय भी नहीं होता किसी के पास। हम आज के वीडियो में बात करेंगे पैरों में चांदी के छल्ले। दोस्तों, आपको याद होगा पुराने ज़माने में तो एक प्रथा ही चली आती थी कि पैरों में हमने बिछुए डालने हैं। वो उंगलियों में भी डाले जाते थे, इवन अंगूठे में भी डाले जाते थे। अब ये क्यों होता है, इसका क्या लॉजिक है, चांदी के बिछुए हम क्यों डालते हैं? तो सबसे पहले ये समझिए, जो हमारे पैर होते हैं वो केतु ग्रह से संबंधित माने जाते हैं। जो चांदी का हम बिछुआ डाल रहे हैं या चांदी का छल्ला डाल रहे हैं, वो चांदी जो है वो चंद्रमा से संबंधित है। अब दोस्तों, एक बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जो हमारे पैर हैं वो हमारी अर्थिंग होती है उस पैर में, वो उन पैरों से हम ज़मीन के साथ जुड़े रहते हैं। और चांदी जो होती है दैट इज़ अ गुड कंडक्टर, तो हम इसीलिए चांदी डालते हैं। चांदी ठंडी धातु है, तो क्या रहता है कि जब भी केतु कहीं पर खराब हो रहा हो पत्रिका में, या केतु चंद्रमा के साथ है, या केतु चंद्र को खराब कर रहा है, तो वहाँ पर हम चंद्र की वस्तु का जो यूज़ करते हैं, चंद्रमा की क्वांटिटी को बढ़ाते हैं, ताकि जो केतु से संबंधित नुकसान है वो हमें कम हो जाए। अब पहले केतु किस चीज़ का कारक है, कैसे ये उपाय काम करता है, पहले वो समझ लीजिए। फिर ये किस तरह से डाला जाता है, कौन सा छल्ला डाला जाता है, और दोनों को डिफ्रेंशिएट भी करूँगा। दोस्तों, जो केतु है वो मेल चाइल्ड का कारक माना जाता है। केतु जो है, कमर के नीचे के जितने भी रोग हैं वो केतु से संबंधित माने जाते हैं। और आप भी जानते हैं कि जब भी कभी स्त्री का विवाह होगा, तो विवाह होने के बाद प्रेगनेंसी भी होगी, तो ऐसी स्थिति में कोई प्रेगनेंसी में दिक्कत ना हो। और आजकल दोस्तों, स्त्रियों में इवन विदाउट मैरिज भी यूट्रस रिलेटेड इश्यूज आना, यूरिन इन्फेक्शन का बढ़ जाना बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको खासकर रिकमेंड किया जाता है। इवन मेल्स में भी, ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ फीमेल्स डालती हैं, मेल्स में भी यूरिन रिलेटेड इश्यूज होना, प्रोस्टेट का बढ़ना, और आजकल एक बहुत बड़ी समस्या जो लोगों में देखने में आ रही है वो है डायबिटीज़। चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, डायबिटीज़ जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं ये सारे के सारे केतु से संबंधित माने जाते हैं। और जब डायबिटीज़ होती है तो वहाँ पर केतु के साथ साथ कहीं ना कहीं शुक्र खराब हो रहा है। और दोस्तों, मैं पहले आपको बता चुका हूँ, शुक्र जो होता है वो लाल किताब में दो ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, जिसको मसनूई कहा जाता है। राहु और केतु दोनों मिलके शुक्र बनते हैं। अब राहु की एनिमिटी शुक्र के साथ है, यानी जो शुक्र का एलिमेंट है टोटल, उसमें अगर राहु खराब हो रहा है और केतु जो है ना वो राहु के हिसाब से ही चलता है, तो अब ऐसी स्थिति के अंदर हम राहु केतु दोनों को ठीक करना चाहते हैं। शुक्र भी अपने आप ठीक हो जाएगा जब हम चांदी के छल्ले डालते हैं। अब चांदी के छल्ले मैंने अभी आपको बता दिया, चांदी की जो तासीर है वो ठंडी होती है।
जब भी पत्रिका के अंदर केतु खराब हो जाए, अब जब केतु खराब होगा ना तो सबसे पहले मेल चाइल्ड से रिलेटेड, मेल चाइल्ड आप चाह रहे हैं कि मेल चाइल्ड हो जाए तो मेल चाइल्ड होने में प्रॉब्लम, या मेल चाइल्ड हो गया तो उसके बाद औलाद कहने में नहीं है, वो बात आपकी नहीं मान रहा, बदतमीजी कर रहा है, बदजुबानी कर रहा है, ऐसी स्थिति में भी केतु कहीं ना कहीं आपकी पत्रिका में खराब है। अब दोस्तों एक बात ध्यान रखना, लाल किताब में जब भी किसी भी कुंडली का एनालिसिस किया जाता है ना तो ये देखा जाता है कि वो ग्रह किस चीज पर असर कर रहा है। जैसे एक एग्जांपल से लें हम, मान लीजिए आपका केतु खराब है तो ऐसा थोड़े ना केतु से जितने भी एट्रीब्यूट संबंधित है सारे खराब हो जाएंगे। केतु के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया कमर के नीचे के रोग केतु से देखे जाते हैं, आपके पाँव में समस्या जॉइंट पेन्स हो रही है वो केतु से देखी जाती है। केतु मान सम्मान का कारक है, केतु मेल चाइल्ड का कारक है। अब किसी ने कह दिया सर आपका तो केतु खराब है, तो इसका मतलब ये थोड़े ना कि अगर केतु के 4 एट्रीब्यूट्स हैं तो चारों में आपकी बैंड बजाएगा, क्यों नहीं वो ऐसा होगा। उसकी वजह ये है केतु किस घर से एसोसिएट हो रहा है। मान लीजिए केतु एसोसिएट हो रहा है खाना नंबर 6 से और केतु आपका खराब हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि ऋण की समस्या आ जाना, रोग की समस्या आ जाना, खासकर कमर के नीचे के रोग वो ज्यादा आ जाना वो देखा जाता है। हो सकता है मेल चाइल्ड से रिलेटेड आपको कोई इशू ना हो, मान सम्मान का कोई इशू ना हो, तो यही फाइन पॉइंट्स देखे जाते हैं जब पत्रिका एनालिसिस किया जाता है। इसीलिए कहा जाता है ना कि सिर्फ एक ग्रह खराब, बृहस्पति मान लो आपका खराब है तो इसका मतलब ये थोड़ा ना कि बृहस्पति के जितने एट्रीब्यूट्स हैं सारे खराब हो गए। यही तो लाल किताब एस्ट्रोलॉजर देखेगा कि बृहस्पति किस घर को खराब कर रहा है, पिन पॉइंट उस पर करिए और उसके उपाय कराइए, तब फायदा होता है। तो केतु जब भी खराब हो, अब आप एनालिसिस तो कर नहीं रहे एक पर्टिकुलर हाउस का, अब आप एनालिसिस ये कर सकते हो कि ओवरऑल बेसिस पे केतु कहीं खराब हो रहा है क्योंकि मुझे कमर के नीचे के रोग हैं, मेल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, मान सम्मान में कमी आ रही है, जॉइंट पेन्स बहुत बढ़ गए, और आजकल एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम जिसके लिए बहुत लोग कांटेक्ट कर रहे हैं, सर कमर दर्द की समस्या, सर साइटिका का पेन है, सर कमर से स्टार्ट होता है कि पैरों तक, नीचे तक, तलवों तक जाता है। तो ये जो कमर से नीचे का ये साइटिका है ये केतु की वजह से होता है। अब केतु के जब उपाय करोगे अपने आप ही आपको कमर दर्द में आराम आना शुरू हो जाता है। बाकी बहुत ज़्यादा जब एक्सेस प्रॉब्लम बढ़ जाए तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको डॉक्टर से भी कंसल्ट करके वहाँ से भी रेमेडीज़ करनी है, जो डॉक्टर का काम है वो करेगा, प्लस एस्ट्रोलॉजी की जब रेमेडीज़ करेंगे तो जल्दी असर आ जाता है। तो अब हमने क्या करना है, चांदी का छल्ला लेना है। अब चांदी का छल्ला कौन सा लेना है, चांदी का छल्ला लेना है कट वाला। कट वाला छल्ला लिया, ये हमने दोनों पैर के अंगूठों में डाल लिया। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर इसका कोई ऑल्टरनेटिव भी है। एक ऑल्टरनेटिव है, इसमें सफेद रेशमी धागा भी डाला जा सकता है दोनों पैर के अंगूठे में। लेकिन एक बात दोस्तों मैं प्रैक्टिकली बता दूं, क्योंकि हम तो सारा दिन यही सजेस्ट करते हैं, लोग हमारे से कांटेक्ट करते हैं, फिर वो उपाय करेंगे, फीडबैक आता है, तो इसमें ना बहुत देर तक वो उपाय नहीं कर पाते, क्योंकि वो पैरों में वो जो धागा है ना वो बार बार निकल जाएगा, जैसे ही आप सॉक्स डालोगे निकल जाएगा। तो जब आप ये चांदी का जो मैं छल्ला बता रहा हूँ आपको, वो पैरों में डालते हैं, कट वाला छल्ला होता है, पीछे से एडजस्ट हो जाता है। और दोस्तों ये कोई मार्केटिंग वीडियो नहीं है, हम कोई छल्ला बेचने के लिए नहीं आपको ये वीडियो बना रहे, कहीं पता चले कि क्वेरीज इसी चीज के लिए आने लग गई, वो अलग बात है। जो हमारे पास कंसल्टेशन लेते हैं हम उनको बहुत सारी चीजें प्रोवाइड कर देते हैं, क्योंकि रीजन क्या होता है, हमारा इंटरेस्ट भी होता है कि वो जितनी अच्छी रेमेडीज करेंगे रिजल्ट अच्छा आएगा, हमें रेफरेंस मिलेंगे। लेकिन इन अ वे ये हम बेचने के लिए कुछ नहीं बना रहे, तो चांदी का छल्ला बेटर रहेगा। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मैं गोल्ड का डाल लूं क्या, गोल्ड की कोई चीज पैरों में नहीं डाली जाती। उसकी वजह यह है कि जो गोल्ड की तासीर होती है ना वो गर्म होती है, चांदी की तासीर ठंडी होती है। तो हम जब एक्सेस हीट हो रही है ना आपकी बॉडी में, कहीं ना कहीं राहु और केतु कहीं आपकी बॉडी में एक्सेस हीट जनरेट कर रहे हैं। जो चांदी की शीतलता है वो शीतलता आएगी, और वैसे भी चंद्रमा माता है, माता के सानिध्य में आकर सभी ग्रह अपना बुरा असर छोड़ देते हैं। चांदी का जब आप क्वांटिटी बढ़ाएंगे ना, चंद्र की क्वांटिटी बढ़ाएंगे। अब केतु से संबंधित दोस्तों एक प्रॉब्लम और भी आती है कि जब केतु बहुत ज्यादा खराब हो जाता है ना, और खासकर केतु खाना नंबर 11 में है, जिन लोगों के खाना नंबर 11 में केतु है कंफर्म करिएगा
केतु 11 में चंद्र को खराब कर देता है, तो मानसिक समस्या आना, धन की समस्या, लिक्विड कैश की समस्या आना, कमर के नीचे के रोग आना, मेल चाइल्ड से रिलेटेड इश्यूज आना बहुत बार देखा गया। और बहुत बार ऐसा भी हुआ है कि मेल चाइल्ड हुआ ना हुआ ऐसे भी बराबर है अगर पत्रिका में और ग्रहों के कॉम्बिनेशन, क्योंकि एक ग्रह से कभी भी रेमेडी नहीं होती। और मैंने जैसे आपको कहा कि केतु के 4 एट्रीब्यूट्स हैं, तो यही तो एस्ट्रोलॉजर करेगा ना जब आपकी पत्रिका देखेगा कि कौन सा एट्रीब्यूट खराब हो रहा है, किस जगह से खराब हो रहा है, वो देखना पड़ेगा। इसी वजह से जब भी पत्रिका का विश्लेषण होता है तो कुछ चीजें आपसे कंफर्म की जाती हैं। जैसे मान लीजिए आपकी मैरिटल लाइफ ठीक चल रही है, आप कहते हो सर मेरी मैरिटल लाइफ ठीक चल रही है, इसका मतलब इंपैक्ट जो ग्रह का है वो मैरिटल लाइफ पे नहीं आ रहा, तो दूसरे क्वेश्चन पे आया जाएगा, या तो प्रोफेशन से संबंधित, या मान लीजिए हो सकता है आपकी हेल्थ से संबंधित इशू आ रहा है, प्रमोशन से रिलेटेड फंसी हुई है कोई बात, रुका हुआ पैसा है, तो वो सब चीजें देखनी पड़ती हैं उसके बेसिस पे। यानी ये सब कुछ साइंटिफिक है, ऐसा नहीं है, ये कोई टोटके नहीं है कि आपने कहा केतु 11 में है उपाय करा लो, केतु 6 में है कुछ भी उपाय करा लो, ऐसे नहीं होता। क्योंकि वो स्पेसिफिक देखना पड़ेगा, वो किस जगह पे टारगेट पिन पॉइंट करना पड़ेगा, वो किस जगह को खराब कर रहा है, उसी के हिसाब से उपाय होता है। तो ये आप चांदी के छल्ले डाल सकते हैं। अब एक बार लास्ट में एक और चीज क्लियर कर दूं, लोग कहते हैं सर जो अंगूठे में छल्ला डालते हैं, हालांकि मैंने वीडियो शेयर करी हुई है, उसका और इसका क्या फर्क है। जो अंगूठे में छल्ला डलता है ना दोस्तों, वो बेजोड़ छल्ला होता है, उसे हम कहते हैं कास्टिंग से छल्ला बनाया जाता है, कास्टिंग के प्रोसेस से बनाया जाता है, या जिसको ढलाई वाला छल्ला कहते हैं। लेकिन जब पैर में डाला जाता है ना, तो ढलाई वाला छल्ला नहीं होता, वो कट वाला छल्ला होता है। ढलाई वाला छल्ला डलेगा भी नहीं आपसे, तो कट वाला छल्ला आप यूज करते हैं उसके अंदर। तो इस तरह से आप उपाय करो। और अब बहुत लोग ये पूछते हैं सर किस दिन डालना चाहिए, सोमवार वाले दिन डाल लीजिए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप सोमवार को डालिए और रेगुलर डालिए, ताकि उस ग्रह की एनर्जी आपकी बॉडी में जाए और जो नेगेटिव असर है केतु का वो कम होता जाए। जैसे ही आप ये डालना शुरू करते हो, थोड़े समय में आप देखोगे कमर दर्द से संबंधित समस्या थी, इन जनरल जो केतु से रिलेटेड समस्याएं आ रही थी, उनका धीरे धीरे शमन होने जाएगा। बाकी आपकी पत्रिका के हिसाब से अगर आप जानना चाहते हैं तो फिर एक बार कंसल्ट करके आप अपनी पत्रिका के हिसाब से स्पेसिफिक विश्लेषण करा लीजिए, उसके हिसाब से उपाय करिए। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें। चैनल पे नए हैं, अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, बेल बटन को पुश कर दें ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइमली आपको आती रहे। धन्यवाद दोस्तों।